बिहार में एक बात पक्का है कि जो घटनाएं गरीबों के साथ घटती है, उसके साथ कोई नेता खड़ा नहीं होता है। राजनीति होती है, उसके नाम पे राजनीति तो होती है, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। बिहार में शराबबंदी के नाम पे जिस तरह से बिहार में पटना के अंदर शराब स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि होली में उसे खपाना है। और पटना में नहीं, तमाम जगह हर जिला में स्टोर हो रहा है होली में खपाने के लिए। लेकिन शराबबंदी से आज तक सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है? आम जनता, गरीब। और आम जनता गरीबों के लिए कौन लड़ता है? कोई आवाज उठाता है? कोई लड़ता है क्या? कौन नेता? बयान सब करते हैं, काम कोई नहीं करते हैं। जो आज विपक्ष में बैठे हैं, बयान दे रहे हैं, कल वो सत्ता में थे, तब उनकी सोच कहाँ गई थी गरीबों के लिए? तो बिहार का शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों को प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा गरीब लोग जेल गए हैं। और इसीलिए राजनीति होती है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। अगर कुछ काम होता तो शराबबंदी कानून जो है वो सबके ऊपर बराबर लागू होता। एक पुलिस वाला पीता हुआ पकड़ा जाता है, एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, अस्पताल के बाहर शराब की बोतल देखी जाती है। इसके बाद नगर परिषद की जो कार्यालय है, उस कार्यालय से झाड़ू लगाकर जो कचरा निकलता है, उस कचरा में शराब की बोतल होती है, इंग्लिश ब्रांडेड शराब। तो ये है बिहार की शराबबंदी, देख लीजिए। और वहीं अगर कोई गरीब झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, या फिर बिहार में ही किसी जिला से, किसी गांव से, किसी कस्बा से शराब पीकर निकला, किसी ने सूचना दिया, पुलिस वाले आए और उसे डिटेन करके ले गए। अब उसको तो ले गए, लेकिन उसके माध्यम से बेचने वाले को भी पकड़ लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं बोलता है, कोई काम नहीं करता है। राजनीति होती है, सब कुछ होता है, काम कोई नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है बिहार के अंदर। और बिहार ही क्या, ये पूरे देश की सच्चाई है, पूरी दुनिया की सच्चाई है कि गरीबों के लिए जो लड़कर नेता बनने चलता है, वो नेता गरीबी से अमीरी तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब गरीब ही रह जाता है। और फिर दूसरा पीढ़ी उसी के नाम पे फिर से राजनीति करने आ जाता है। लालू यादव ऐसे बड़े उदाहरण हैं बिहार में, जो गरीबों के लिए राजनीति करने आए थे। बिहार में वो जात की राजनीति करने आए थे, वो वहीं रह गए, लालू यादव कहाँ पहुंच गए। तो ये तमाम लोग हैं, आज विपक्ष में है तो चिल्ला रहे हैं शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, फेल है फेल है फेल है। कल जब वो सत्ता में थे, सिवान में और कहाँ कहाँ 60 लोगों की मौत हुई थी, तब वो नीतीश कुमार के बगल में खड़े होकर ऐसे देखते थे नीतीश कुमार के चेहरा, तब उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता था। और आज वही नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो जनता को तो सब पता ही है, कम से कम जिनको लंबी पारी राजनीति में खेलना है, उनको तो जनता के लिए कुछ काम करना ही चाहिए। बाकी जनता समझती है, जानती है, देती है जवाब। लेकिन हकीकत ये है कि शराबबंदी जो है, ये एक नौटंकी है और कुछ नहीं है। नौटंकी इसलिए है कि गरीबों के अलावा जिसको चाहिए उसको घर पे मिल जाता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। हो सकता है आपके पड़ोसी में शराब पार्टी चल रहा हो, बड़े लोग अगर आपके पास रहते हैं, आपके आसपास, आपको पता नहीं है, लेकिन आप अगर कहीं से लेकर आएंगे, मंगवाएंगे, पिएंगे, पूरी दुनिया जान जाएगी। यही होता है। और होली आने वाला है, तो होली से पहले हम सिर्फ और सिर्फ कहना चाहेंगे, जो लोग बिहार में शराब पीते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तीनों को, या बनाते हैं, चारों को, कि कम से कम होली के टाइम पे नकली और जहरीली शराब का कांड ना हो। ये कहना चाहेंगे बेचने वाले और बनाने वाले से। और ऐसे शराब को आप ना खरीदें, ऐसे शराब के शिकार ना हो, ऐसा कहेंगे हम
पीने वालों के लिए, क्योंकि आपको जो करना है सो करें, लेकिन कम से कम एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको शराब पार्टी करने, मजा करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि आप जहरीली शराब के शिकार होंगे, जैसे सैकड़ों लोग बिहार में हो गए, तो प्रशासन को कुछ नहीं जाता है। 2-4 दिन चर्चा होगी, कुछ जांच होगा, बाकी सब मैनेज। तो ये है सच्चाई, जिसे स्वीकार तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो रोजगार जो तलाश रहे हैं शराब में, ड्रग्स में, ऐसे रोजगार का लाइफ ज़्यादा लंबा नहीं होगा। भले ही वो समय समय पे चोरी छिपे, मैनेज करके या जैसे भी पैसे कमा लें, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका भविष्य लंबा नहीं होगा, क्योंकि आप जब मैनेज करेंगे जिस पुलिस वाले से, जब तक वो रहे तब तक तो आपका काम चल जाएगा। अगर कोई नया ट्रांसफ़र होकर आ गया या किसी उच्च अधिकारी के चपेट में आप आ गए, फिर जाएंगे, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि लोग ढीठ हो गए हैं। ढीठ का मतलब समझ रहे हैं, निडर। समझते हैं कि क्या होगा, जेल जाएंगे, वापस आएंगे, जो पैसा खर्च करेंगे उसे उगाही कर लेंगे। इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप। बहुत से ऐसे लोग मिले, कहते हैं कि शराब बेचने वाला डरता है, और जो डरेगा वो शराब बेचेगा। बिहार में क्या करेगा पुलिस वाला? पुलिस वाले का मुंह बंद कर देंगे पैसे से, और जो लोग नहीं देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है, आप भी इसे स्वीकार करेंगे कि गरीब जनता जो शराब पीने में पकड़े गए, जेल गए, असल में वो लोग बिहार सरकार को मदद करते हैं। कैसे? शराब पिया, पकड़ा गया, उसके माध्यम से बेचने वाले को, बनाने वाले को, तस्करों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं होता है। ये बात कोई सोचता ही नहीं है, और इसकी तह तक कोई जाता ही नहीं है। न पुलिस वाले, न कोई अधिकारी, न कोई नेता, इतना डीप कोई बयान ही नहीं देता है। अब देखिए, पीने वाले को पकड़ा, पुलिस वाले पूछेगा कब से पीता है? इतने दिनों से। जेल जाना है कि छूटना है? तो छूटना है, चलो 40,000 रुपया दो। अरे गरीब आदमी 40,000 कहाँ से देंगे? तब जेल जाओ, सर 2-4-5 हज़ार ले लीजिए ना, गरीब आदमी तो है, रोज कमाते खाते। अरे ऐसा नहीं होता है। क्या समझा, भिखारी? अरे इसको डालो अंदर, डाल दिया। और वहीं अगर कोई अमीर के साथ ऐसा हो जाए, कोई बड़े तस्कर को पकड़ लिया जाए गलती से, क्या चाहिए? अरे 4 लोग हैं, 4 पुलिस वाले हैं, 40,000, वो 50,000 देगा। 10,000 और ले जाओ, अपने बच्चों को मिठाई खिला देना मेरे तरफ से। अब वो जब तक ड्यूटी करेगा उसको भूलेगा नहीं भूलेगा। तो ये सब सेटिंग है भैया, सेटिंग है। सेटिंग करो, नोट छापो, सब छाप रहे हैं, क्या बुराई है? हाँ, लेकिन बुराई तब है जब पकड़े जाओगे, जेल जाओगे, उस समय कोई नहीं बचाएगा। न परिवार वाले आगे आएंगे, न पुलिस वाले आएंगे, न रिश्तेदार आएंगे, न कोई मीडिया वाला आएगा। उस समय सब कहेगा मना किए थे ना, शराब गंदा है, मत बेचो, बिहार में शराब बैन है, मत बेचो। कहा था कि नहीं कहा था? कोई नहीं आएगा साथ। इसीलिए अलर्ट।